अब देखिए वो इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से जो है वो देखिएगा। कहता है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण जो है वह ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः जो है वह त्रिभुज ए बी सी और ये जो है वह एफ ई जी की भुजाओं जो है वह ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि जो है वो हमारा जी एच बटा ये जो है वो सी डी बचा, ये जो है वो सी डी बटा ये जी एच बराबर ये होंगे ये ए सी बटा ये एफ जी के। त्रिभुज डी सी बी समरूप होंगे त्रिभुज एच जी ई के, और ये जो है वो त्रिभुज डी सी ये जो है वो समरूप होंगे त्रिभुज एच जी एफ के। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए। सबसे पहले हम जो है वो एक जो है वो पहले जो है वो फिगर बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाम दे दीजिए, ये जो है वो हमारा ए बी सी, और एक और हम जो है वो त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो है वो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये जो है वो ए बी सी और ये जो है वो एफ ई जी, ये जो है वो एफ ई जी। क्लियर। अब देखिए, हाँ ये जो है वो हम बना लिए हैं। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो सी डी, देखिए यहाँ पे सी है तो डी तो जो है वो नहीं देखते हैं, ये जो है वो जी एच है, जी है। तो अब देखिए एच हम जो है वो कैसे खींचेंगे तो वो समझिएगा अच्छा से। ए सी बी और ये ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि जो है वो डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी भुजा इतना पे स्थित है। अब देखिए भुजा जो है वो ए बी पे जो है वो हमारा डी स्थित है, और एफ ई पे जो है वो ये एफ ई पे जो है वो हमारा क्या स्थित है, तो एच स्थित है। तब जाके जो है वो हमें, और ये भी कहा है कि त्रिभुज ए बी सी, ये जो है वो ए बी सी जो है वो हमारा समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तब जाके जो है वो दर्शाना ये तीनों पार्ट। तो देखिए ये जो है वो कुछ इस प्रकार से ये हमारा है, और ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से है। इनका नाम ये हमारा डी है और इनका नाम हमारा एच है। तो हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। दिया है हमारा दिया हुआ है ये त्रिभुज जो है वो ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये जो है वो त्रिभुज क्या है, तो समरूप है। तो समरूप है तो समरूप के जो है वो सभी नियम को जो है वो फॉलो करेगा। समरूप है, ये दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, तो इनके जो है वो संगत कोण और संगत भुजा जो है वो बराबर होगा। तब जाके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए जो है वह कोण एफ के बराबर हो जाएगा, कोण बी जो है वह कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है वो कोण, ये जो हमारा कोण सी जो है वह ये कोण जी के जो है वह बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि कोण ए जो है वह कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी जो है वह कोण ई के बराबर होगा, तथा कोण सी जो है वह कोण जी के जो है वह बराबर होगा। अब देखिए वो ये सी डी क्या है, तो ये जो है वह ए सी बी हमारा जो है वह क्या है, ये जो है वह सी डी जो है वह ये कोण सी का जो है वह क्या है, तो समद्विभाजक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सी डी जो है वह सी डी भुजा जो है वह कोण ए सी बी के समद्विभाजक हैं। हमें क्या यहाँ पे जो है वो लिखा है, ये जो सी डी भुजा है कोण ए सी बी के क्या है, तो समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो इनको जो है वो दो बराबर भाग में कोण में जो है वो बांटता है, तो ये कोण जो है वो इस कोण के जो है वो बराबर होगा, दोनों कोण बराबर होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं देयरफॉर ये कोण ए सी डी बराबर में ये कोण डी सी बी होगा। क्लियर। फिर उसी प्रकार ये एच जी जो है वह ये जी कोण को जो है वो क्या है, तो समद्विभाजक है। तो हम जो है वो लिखेंगे पुनः हमारा जो है वह एच जी भुजा ये जो है वो कोण ई जी एफ के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ये जो है वह एच जी ई और ये एफ जी एच बराबर होंगे।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये एच जी एफ ये जो है वह बराबर होंगे कोण एफ जी एच के। क्लियर। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें जो है वह अब हमें सिद्ध करना है ये जो है वो तीनों पार्ट जो है वो सिद्ध करना है। यानी कि फर्स्ट में हमारा है सी डी बट्टा ये जी एच ये बराबर है ए सी बट्टा ये एफ जी के। नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी जो है वह समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और नंबर 3 में जो है वो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप होंगे त्रिभुज एच जी एफ के। ये जो है वो तीनों पार्ट को जो है हम यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। तो अब देखिए वो सी डी बट्टा जी एच है, ये जो है वो सी डी बट्टा ये जो है वो जी एच है ये है, और ए सी बट्टा एफ जी है ए सी बट्टा ये एफ जी है। तो देखिए वो ये जो है वो हमारा कहीं ना कहीं ये त्रिभुज देखिए ये जो है वो हमारा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा कहीं न कहीं ये जो है वो हमारा ए सी डी त्रिभुज में आता है, और ये एफ जी एच त्रिभुज में आता है। ये दोनों त्रिभुज को जो है हम सर्वांग सम दिखा दिए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो ये जो है वो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उनके जो है वो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो समानुपात होता है। संगत भुजाओं का जो हमारा अनुपात होता है वो समानुपात, ये जो है वो संगत भुजाओं का जो हमारा अनुपात होता है वो समानुपात में होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं। तब ये जो है वो डी सी ये जो है वो सी डी बट्टा ये जो है वो जी एच और ये ए सी बट्टा ये एफ जी, ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलेंगे क्या चलेंगे, तो सर चलेंगे चूंकि त्रिभुज ये जो है वो ए डी सी तथा त्रिभुज ये जो है वो एच एफ जी में इसमें हम जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो है वो हमें दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण एफ है। ये जो है वो कोण ए बराबर ये कोण एफ जो है वो ये दिया है, ये हमारा दिया हुआ है। और ये भी जो है वो देखिए कोण सी जो है वो कोण जी के बराबर होंगे, बट हाफ ही जो है वो ये वाला जो है वो कोण इनके जो है वो बराबर होंगे। आधा ही जो है वो ये जो है वो आधा ये जो है वो दो बराबर भाग में जो है वो सी कोण को मारता है ना, जी को कोण को भी जो है वो दो बराबर भागता है यानी कि बराबर भाग मारता है। तो सी बराबर जो है वो कोण यहाँ पे जो है वो कोण सी बराबर कोण जी है। यहाँ पे जो है वो ये भी हमें दिया हुआ है कोण ये जो है वो सी बराबर ये कोण जी है। तो इनका हमें आधा एंगल ही लेना है, तो इनको हम 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात ये जो है वो 1/2 कोण सी बराबर ये 1/2 कोण जी हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो जब दो को कोण बराबर होगा तो हम जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे जो है वो अतः एंगल की कसौटी से एंगल की कसौटी से ये जो है वो त्रिभुज ए डी सी ये समरूप होंगे त्रिभुज एच एफ जी के ये जो है वह समरूप होंगे। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम सीपीसीटी के नियम से जो है वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सी डी बटा हम ये जो है वह जी एच और हम जो है वह ये जो है वह ए सी बटा हम जो है वह हम एफ जी ये जो है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सी डी बटा हम ये जो है वो जी एच ये बराबर होंगे ये ए सी बटा हम ये एफ जी के। ये जो है वो सी पी सी टी के नियम से यही तो हमें प्रूव करना था। जब दो जो है वो दो त्रिभुज जो है वो समरूप होता है तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वह समानुपात होता है, अर्थात बराबर होता है। ये हम जो है वो एक पार्ट जो है वो प्रूव करके दिखा दिए। अब हम जो है वो इनका दूसरा पार्ट में जो है वो चलते हैं। चूंकि ये जो है वो त्रिभुज डी सी बी और ये जो है वो एच जी एफ को हम पहले अवलोकन करेंगे तभी जाके प्रूव कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ये डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई को अवलोकन करने पर तो देखिए यहाँ पे जो है वो डी सी बी है, तो डी सी बी ये छोटा वाला त्रिभुज है और ये एच जी एफ
HGF, ये छोटा वाला त्रिभुज, तो ये तो भी आसानी से जो है वो प्रूव हो जाएगा ना। कोण बी जो है वो कोण ई के जो है वो बराबर है, और कोण ये जो है वो DCB ये जो है वो HGE के बराबर है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, चूंकि कोण बी बराबर ये कोण ई, ये जो है वो हमें दिया है, ये जो है वो क्या है, तो बी जो है वो ई के बराबर है, ये दिया हुआ है। और कोण ये जो है वो DCB बराबर ये कोण है HGE के, HGE के। ये जो है वो दो हम जो है वो ये कोण दिखा दिए, तो हम जो है वो लिख सकते हैं। तो एंगल की कसौटी से, एंगल की कसौटी से त्रिभुज DCB जो है वो समरूप होंगे त्रिभुज HGE के। यह जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए हमारा ये तीसरा नंबर इनका पार्ट। तीसरा में क्या कह रहा है, तो हमारा DCA और जो है वो त्रिभुज HGF ये जो है ऊपर का वाला जो है वो त्रिभुज है। देखिए इसमें तो हम प्रूव किए हैं कि ये जो है वो चूंकि त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज ये जो है वो HGF को अवलोकन करने पर, ये दोनों त्रिभुज को जब हम अवलोकन करेंगे तो कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वह कोण ए जो है वह कोण एफ के बराबर हो जाएगा, ये हमें दिया है। और कोण ये जो है वह DCA, ये जो है वह कोण DCA बराबर होंगे कोण HGF के। तो ये जो है वह कोण HGF के ये बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो एंगल की कसौटी से ये जो है वह त्रिभुज DCA ये क्या होंगे, तो हमारा समरूप होंगे त्रिभुज HGF के। यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा, और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।